ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उनके श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे अज्ञानी मुमुक्षु को किसी प्रकार कर्म करना चाहिए, तो उसमें बताते हैं कि भगवान मुझ परमात्मा मतलब सर्वात्मा, मैं सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ परमेश्वर में विवेक बुद्धि के द्वारा किसी प्रकार कर्म करना चाहिए साधक को। मतलब अज्ञानी मुमुक्षु को किसी प्रकार कर्म करना चाहिए। बता रहे हैं कि मैं ईश्वर के लिए भृत्य की भांति कर्म करता हूँ। जैसे नौकर मालिक के लिए करता है, उनका भावना ऐसी होना चाहिए कि मैं भृत्य की भांति भगवान के लिए कर्म करता हूँ। इसी प्रकार अध्यात्म चित्त से कर्म को समर्पण करके आशा ममता और संताप को छोड़कर युद्ध करो, भगवान ने ये बताए। वो कर्म करते समय आशा नहीं रखना है मुझे ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो, धन दौलत उपाधि ये नहीं, और किसके प्रति ममता नहीं रखना चाहिए। प्रिय वस्तु परमात्मा ही होना चाहिए और बाकी किस में ममता नहीं रखना चाहिए, और संताप भी नहीं होना चाहिए। अरे मैं क्या कर दिया, मेरा जीवन बेकार हो गया, ऐसे होते हैं लोग, संताप करते हैं। एक महात्मा थे, 10 साल महात्मा रहे। उन्होंने बोले कि हमने पूरा घूम लिया, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, लेकिन हमको भगवान प्राप्ति नहीं हुई और ये जीवन बेकार है और वापस चले गए। ये संताप होने के कारण मन में ये रहा, क्योंकि विषय भोग करने का इच्छा सूक्ष्म रूप में रहता है। मन जब स्थिर नहीं होता तब तो ये कर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे मन को स्थिर रखना चाहिए, और ये सब आशा ममता संताप छोड़ करके भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम ये मत रखो कि मैं जीत जाऊंगा, ऐसे आशा मत रखो।
और ममता जो है ये मेरा पितामह है, ये गुरु जी है, इस प्रकार मत करो। और इधर भी मत करो कि ये संताप मतलब ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इस प्रकार भी संताप मत करो। बोले कि आपका कर्तव्य है, आप युद्ध करो। मतलब ये अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने सबके लिए कहा है कि सब लोग अपने अपने कर्तव्य करो और भगवान में समर्पण कर दो। मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ मालिक के लिए भृत्य जैसे आज्ञाकारी होता है, इसी प्रकार उनका जो सबका मालिक है परमात्मा, उनके अधीन हो करके मैं कर्म करता हूँ। मतलब सेवा भी जो होता है ना, बोलने पर करने से वो सेवा नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी को उत्तम सेवक माना गया था। जब भगवान लक्ष्मण का शक्तिभेद हुआ था तो उस समय चिंतन हुआ था कि देखो लंका से हिमालय कितना दूर है और कौन जाएगा विशल्यकर्णी लाने के लिए। हनुमान जी बोले भगवान आप तो आज्ञा दे। अरे ये संभव नहीं है, रात्रि के अंदर आना। बोले कि भगवान आप खाली आज्ञा दे। तब जो है उन्होंने जा करके प्रभात होने से पहले वो पहुंच गए। जो सेवा करने वाले होते हैं सेवक, गुरु का हो न पिता माता का हो, नहीं तो श्रेष्ठ व्यक्ति का हो, जो सेवक रहते हैं उनको किसी समय क्या चाहिए, उनका इच्छा क्या है, इसके अनुसार सेवा करने से वो सेवा फलदायी होता है। और वो बोलेंगे अरे एक गिलास पानी लाओ तो दोगे, इसमें कोई नहीं है किस समय क्या चाहिए, ये सेवक को जानना चाहिए। तब जो है वो सेवा भाव होता है। सेवक मतलब जिनका सेवा करते हैं उनको किसी प्रकार मैं खुशी रखूं, वो किसी प्रकार सेवा करने से वो संतुष्ट होंगे, ये करने से उसी को सेवा कहा जाता है। भगवान बताते हैं बोले कि देखो तुम ये आशा ममता संताप आदि त्याग करके आप युद्ध करो, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य है। अभी आप जो है युद्ध क्षेत्र में हो, युद्ध के लिए आए हो, आपका कर्तव्य है युद्ध करना, चाहे हारो न चाहे जीतो, लेकिन कर्तव्य जो है उसी को करो। भगवान ने ये बता दी। अभी आगे बताने जा रहे हैं तद तन्मतं कर्म कर्तव्यम इति सप्रमाण मुक्तम, तथा प्रमाण के सहित जो मेरा मत कर्तव्य कर्मानुष्ठान के लिए कहा गया है। प्रमाण के साथ भगवान जो बात बताते हैं वो प्रमाण के साथ बताते हैं। तो ये प्रमाण जो है कर्तव्य कर्मानुष्ठान के लिए ये कहे बाहर सुखा। भगवान यही बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।
भगवान बता रहे मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निक्षिप्य अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धियाहम करते हे ईश्वराय भृत्यवत करोमि। भगवान बता रहे ये में मतमिदम, ये में मदीयम इदम मतम अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते मानवाः मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रद्धाधाना अनुसूयन्तो असूयां च मयि गुरौ वासुदेवे कुर्वन्तो मुच्यते ते अपि एवं भूताः कर्मभिः धर्म अधर्म अक्षय। भगवान बताते हैं बोले कि प्रमाण के साथ सहित मेरे मत में, मतलब भगवान के मत में कर्तव्य कर्मानुष्ठान के लिए ये कहा गया है। क्या कर्तव्य है, किस प्रकार कर्म करना चाहिए। बोले कि इस सिद्धांत मेरे इस सिद्धांत का जो मनुष्य क्या है, बोले कि श्रद्धावंतः श्रद्धाधाना, श्रद्धा युक्त हो करके मुझ सर्वंतर अंतर्यामी वासुदेव में दोष न देखते। भगवान यही बता रहे अनुसूयंतो असूयाम, भगवान में जो दोष न देखते हुए अनुष्ठान करते हैं। लोग होते हैं ना, भगवान में भी दोष देखते हैं। मैं ये करूं तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं होंगे, इसी प्रकार भाव से बोले कि अनुष्ठान करते हैं, वे भी बंधन के कारण धर्म अधर्म से मुक्त हो जाते हैं। बोले कि देखो जो सिद्धांत का जो मनुष्य, जो शास्त्र में कहा गया, गुरुओं के द्वारा जो सिद्धांत वाक्य कहा गया है, उसी को श्रवण करके श्रद्धायुक्त हो करके और परमेश्वर सर्वांतर्यामी वासुदेव में दोष न देखते हुए अनुष्ठान किया करते हैं। बोले कि वे बंधन के कारण धर्म अधर्म से मुक्त हो जाते हैं, उनको बंधन नहीं होता। भगवान ने बोले ना, बोले कि किसी भी प्रकार का इच्छा न करके मुझ पर समर्पण हो करके जो कर्म करता है, वो मतलब अज्ञानी मुमुक्षु को ऐसे कर्म करना चाहिए। इसका फल बताते हैं। बोले कि जो कर्म करते हैं, बोले कि वो अज्ञानी जो बंधन उनका होता था और कर्म अकर्म जो उन्होंने किया है, इस पाप से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन उनका मोक्ष जो है मुख्य नहीं है। अज्ञानी मुमुक्षु कर्म करता है ईश्वरार्पण बुद्धि से, और परमेश्वर में दोष न देख करके जो कर्म करता है, वो सब प्रकार के बंधन और धर्म अधर्म से मुक्त हो जाता है। इस अर्थ को बताने के लिए भगवान ने यहाँ पर ते अपि, ये अपि शब्द लगाया। आगे अभी बता रहे हैं भगवान, बोले कि किंतु जो लोग मेरे इस सिद्धांत का अनुष्ठान नहीं करते, भगवान ने जो बताया सिद्धांत, वो सिद्धांत को जो नहीं मानते, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि,
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान बता रहे ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान बोले अज्ञानी मुमुक्षु को ईश्वरार्पण बुद्धि से किसी भी प्रकार ईश्वर में दोष न दे करके कर्म समर्पण भाव से जो करता है उसको धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि जो है उसको बंधन भी नहीं होता और पाप पुण्य से आदि मुक्त हो जाते हैं, ऐसे बताए। अभी बता रहे हैं यद एतन, भगवान अभी बता रहे हैं बोले कि किंतु जो लोग यहाँ बता रहे हैं ये तो तद विपरीता एतन मम मतम अभ्यसूयन्तो सिद्धन्तो निंदन्तो न अनुतिष्ठन्ति न अनुवर्तन्ते मे मतम सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ास्ते। भगवान बता रहे हैं किंतु जो लोग मेरे इस सिद्धांत का अनुष्ठान नहीं करते, जो समर्पण बुद्धि से कर्म आदि नहीं करते, उल्टे मुझ में तथा मेरे इस सिद्धांत में दोष देखते हैं। भगवान के लोग बोलते हैं ना हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान क्या हमको खिला देंगे पिला देंगे, ये बाल बच्चे कैसे होंगे, इसमें दोष देखते हैं। भगवान में जो दोष देखते हैं उन सर्वज्ञान विमूढ़ मूर्खों को परमार्थ से भ्रष्ट हो ही जानो। वो क्या है, वो भ्रष्ट ही हो जाते हैं, उनको कभी भी प्राप्त नहीं होता। मतलब जो अपने को भगवान मानते हैं, मैं करूँगा तो मैं खाऊंगा, ईश्वरार्पण बुद्धि नहीं रहता है, ऐसे वाले लोग जो है भ्रष्ट हो जाते हैं। बोले कि वे सगुण निर्गुण विषय का किसी भी तत्व का ज्ञान नहीं रखते, ना सगुण तत्व को रखते हैं ना निर्गुण तत्व को। सगुण साकार को भी मानते नहीं और निर्गुण निराकार को भी मानते नहीं, और प्रमाण प्रमेय प्रयोजन को भी विभागपूर्वक नहीं जानते। ये प्रामाणिक से नहीं जानते, प्रमेय प्रयोजन को भी वो नहीं जानते। इसलिए मेरे इस सिद्धांत में वो दोष देखते हैं। जो नहीं जानते वो दोष देखते हैं, लेकिन जानने के बाद दोष नहीं देखेंगे। प्रमाण भी होना चाहिए, प्रमाण को नहीं जानते। किसी ने बोल दिया कि वो लोग चोर है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। लेकिन जो देखा है वो प्रमाण होने के कारण ही हम मानते हैं कि ये चोर है, कि ये सच्चा है। इसी प्रकार शास्त्र का प्रमाण प्रमेय विभाग पूर्वक नहीं जानने के कारण वो क्या है, भगवान के इस सिद्धांत में दोष देखते हैं और उसके अनुष्ठान से होने वाले फल को भी प्राप्त नहीं करते। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल को भी उनको प्राप्त नहीं होता। भगवान ने ये बताया। इसके बाद बता रहे हैं, बोले कि देखो
भगवान बता रहे हैं कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न अनुतिष्ठन्ति परधर्मान् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च न अनुवर्तन्ते त्वत्प्रतिकूलाः कथं न बिभ्यति। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो आप इस सिद्धांत का अनुष्ठान किसी कारण से नहीं करते। भगवान ने जो सिद्धांत बताए उसी को क्यों नहीं करते, कारण क्या है? और परधर्म का अनुष्ठान करते हैं तथा स्वधर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। भगवान इस प्रकार बता रहे हैं, बोले कि आपकी आज्ञा उल्लंघन रूप दोष के कारण आपके विरोधी क्यों नहीं डरते हैं, यही बता रहे हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम इति सदृशम अनुरूपम चेष्टते कस्या। सदृशम मतलब समान, अनुरूपम चेष्टते कस्या स्वस्या स्वकीयाय प्रकृते प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्म अधर्मादि संस्कारो वर्तमान जन्म आदि अभिव्यक्त या प्रकृति तस्या सदृशम एव सर्वजंतुर ज्ञानवान अपि किं पुनः मूर्ख। भगवान बता रहे हैं, बोले कि इसी प्रकार आपकी आज्ञा उल्लंघन रूप दोष के कारण आपके विरोधी क्यों नहीं डरते, इस प्रकार जो बता रहे हैं। बोले कि देखो पूर्व में क्या गया, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि। पूर्वकृत जो धर्म अधर्म आदि जो संस्कार जो वर्तमान है, अभी हमारे पास धर्म है या अधर्म है, जो कर्म हम करते हैं वो कर्म क्या है, बोले कि पहले जन्म में जो हम किए हैं कर्म, उसी संस्कार से वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होता है। आप बोलोगे कैसे? देखो पूर्व जन्म में अगर नहीं किया, जो संस्कार नहीं रहता, तो जो है कोई अच्छा बचपन से किसी से सीखा नहीं, बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलता है, बढ़िया बोलता है, और कोई बजाता है, कोई चित्र अंकन करता है, ऐसे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, बोले कि वर्तमान जन्म में वो अभिव्यक्त होता है, जो जैसा किया है। धर्म किया तो धर्म की भावना से होता है, अधर्म किया है तो अधर्म की, इसी को प्रकृति कहते हैं। मतलब यहाँ पर प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। वो सभी की भिन्न भिन्न होती है। जो जैसा किया है, धर्म किया है या पुण्य किया है या पाप किया है, क्या अधर्म किया है, उसी से उसी संस्कार से वो स्वभाव रहता है सूक्ष्म शरीर में। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का तो नाश नहीं होता है, स्थूल शरीर का होता है। वो संस्कार जन्य वो क्या है, इसी जन्म में वो उसे करता है पाप पुण्य आदि।
बोले कि अपनी उसी प्रकृति के अनुसार सब जीव चेष्टा करते हैं। वो स्वभाव जैसा है उसी प्रकार वो चेष्टा करते हैं। जो जैसा है उनका मन उसी तरह जाएगा, वो खींच कर लेगा। अपने आप ही वो उधर जो है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, इसी प्रकार जिनका स्वभाव जैसा है उसी ओर से वो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार उनका स्वभाव बनता है। उसी कर्म करने के लिए वो उधर जाएगा। और ये बात मूर्खों की कौन कहे? ज्ञानी भी अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। बोले कि मूर्ख को कौन कहे, वो स्वभाव से तो जाएगा। ज्ञानी को भी प्रकृति जो है वहाँ पर खींच के ले लेता है। जब सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही व्यापार करते हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रकृति तस्मात् प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति मम वा अन्यस्य वा। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, मेरा अथवा अन्य किसी का अनुग्रह क्या करेगा? अगर प्रकृति के अनुरूप ही व्यापार होता है, धर्म अधर्म आदि अपने स्वभाव के अनुसार वो करता है, वहाँ पर भगवान बताते हैं मेरा अथवा अन्य किसी का अनुग्रह क्या करेगा? वो मैं अनुग्रह करने पर भी वो नहीं करेगा। भगवान ने देखो, भगवान को सबको अवसर देते हैं, और भगवान को प्राप्ति करने के लिए लोग ऋषि मुनि आदि कितने कितने तपस्या करते हैं। राक्षस लोग भी जानते हैं ये ऋषि मुनि है, त्रिकालदर्शी है, उनको सम्मान देते हैं, बैठाते हैं, और भगवान का अनुकंपा से इन लोगों को होता है। फिर भी ये लोग भगवान को सामने देख करके उनको विरोधी भाव करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, भगवान का दुर्गुण गाते हैं। तो जैसे जरासंध सुबह शिव जी का पूजन करने के बाद वो दान पुण्य आदि करता है, फिर भी जो है ब्राह्मणों को सबको दान देता है पुण्य के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए। भगवान ने जब गए तो भगवान के साथ उन्होंने 17 बार युद्ध किया। क्यों? ना उनका पहला जन्म का जो स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुसार ही वहाँ पर ईश्वर की वाक्य उसको नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होगा शास्त्र का ना ये का। इसलिए भगवान बताते हैं वो जो है स्वभाव के अनुसार ही जीव कर्म करता है। सब जीव अपने पहले जन्म के संस्कार के अनुसार। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।